प्राची की नींद खुली तो उसने घड़ी पे नजरें डाली तो सुबह के 7 बज रहे थे। ओ माय गॉड, सुबह के 7 बज गए, 9 बजे की तो मेरी फ्लाइट है। ये सोच के प्राची झट से रेडी होने लगी। अभी वो वॉशरूम से नहाकर निकली ही थी कि उसके फोन पर उसकी मम्मी का फोन आया। मम्मी का फोन इतने दिनों बाद। प्राची ने मन ही मन में सोचा। ये सोचकर उसने फोन उठाया और बोला, हाँ मम्मी बोलो। प्राची तुम्हारे पापा की बहुत तबीयत खराब है और हम उन्हें एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, बहुत अकेली पड़ गई हूं। बेटा तुम जल्दी आ जाओ, प्राची की माँ ने रोते रोते बोला। पापा की तबीयत खराब? प्राची ने मन ही मन में सोचा और बोली, माँ तुम टेंशन मत लो, हम लोग अभी बहुत जल्द ही पहुँच जाएंगे। पर बेटा इंदौर से दिल्ली पहुँचने में तो बहुत समय लग जाता है ना। नहीं माँ, मैं दिल्ली में ही हूँ, आपको आकर सब बताऊंगी। प्राची ने ये कहकर फोन काटा और भागते हुए ड्राइंग रूम की तरफ दौड़ी। रूम में सब लोग सुबह की चाय का आनंद ले रहे थे। वो भागते भागते उन सब के पास आई और हाफते हुए बोली, मधु, अंकल, आंटी, पापा की तबीयत बहुत खराब है। मम्मी का अभी फोन आया था कि पापा को एम्स में भर्ती कराया है, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। ये सुनकर निखिल हाल ही में बोला, तुम अकेले कैसे जाओगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी, मधु ने जवाब दिया, हम दोनों भी साथ आएंगे। मधु के मम्मी पापा डॉक्टर संजय और मिसेस सरोज भी एक साथ एक ही स्वर में बोले, हाँ प्राची, और हम भी आएंगे। हम तुम्हें मुसीबत की घड़ी में अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना। प्राची ने आरव की बात सुनकर उससे कहा, नहीं आरव, तुम रूही को लेकर इंदौर जाओ, तुम दोनों को वहाँ शादी की तैयारियां भी तो करनी है ना, मैं यहाँ सब हैंडल कर लूंगी। नहीं प्राची, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर तो नहीं जा सकता, और ना ही हम इस हाल में शादी करेंगे, और हमारी शादी में तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली दोनों का होना बहुत जरूरी है। मैं अंकल को इस हाल में अकेले नहीं छोड़ सकता, तुम बस जल्दी तैयार हो जाओ। प्राची आरव की बात सुनकर जल्दी से तैयार हो गई और फिर वो सब गाड़ी में बैठकर एम्स हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गए। थोड़ी टाइम बाद एम्स पहुंचकर वो भागते भागते अपनी मम्मी के पास जाकर बोली, क्या हुआ मम्मी, पापा कहाँ है? बेटा तेरे पापा आईसीयू में हैं। आईसीयू में? ये सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक गई। पर हुआ क्या, ये तो बताओ। पता नहीं बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर्स का कहना है कि माइनर हार्ट अटैक आया है उन्हें। माइनर हार्ट अटैक? पर कैसे? निखिल ने चौंक कर कहा, पता नहीं बेटा, वो किस टेंशन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। ये सुनकर मधु की माँ मिसेस सरोज ने प्राची की माँ को दिलासा देते हुए कहा, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा। आरव भी प्राची की माँ को समझाते हुए बोला, हाँ आंटी आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा, अंकल ठीक हो जाएंगे। पापा की तबीयत की वजह से प्राची बहुत परेशान थी, वो लगातार रोए जा रही थी। उसकी किस्मत हर चीज उससे छीन रही थी। उससे जब कोई गलती नहीं की थी तो किस्मत उसके साथ ऐसा क्यों बदला ले रही थी, किस बात की उसे सजा दे रही थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो हर चीज सहन करती जा रही थी, लेकिन उसके परिवार वालों पर जो आंच आ रही थी उसकी वजह से वो टूटने लगी थी। अब उसकी कमजोरी बनती जा रही थी उसका परिवार, लेकिन उसके लिए उसके परिवार वाले सब कुछ थे, उसके पापा सब कुछ थे उसके लिए, उसकी फैमिली उसकी शक्ति थी। उसे ऐसा लग रहा था मेरे साथ जो होना है वो हो जाए, लेकिन मेरे परिवार वालों पर कोई आंच ना आए, कोई दिक्कत ना आए। किस्मत किस बात का बदला ले रही थी उससे? यार मेरे संग जो होना है, मुझे जो सजा देनी है वो दे ले, लेकिन मेरे परिवार वालों से तो ये मेरी किस्मत कुछ ना करे ना। किस्मत मुझसे किस तरीके के बदले ले रही है, किस तरीके से मेरे से एक एक चीजें छीनती जा रही है। अगर पापा को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। प्राची कैसे बचपने वाली बात कर रही हो तुम एक समझदार लड़की हो ना। जो इस दुनिया में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना है, फिर अंकल ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, हर चीज अगर समय पर आए और उम्र के संग जाए तो अच्छी लगती है, लेकिन बिना समय पर आए और बिना उम्र से चली जाए तो अच्छी नहीं लगती। प्राची ने रोते रोते आरव से कहा, हाँ बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, पर तुम खुद भी तो सोचो, तुम ऐसे रोती रहोगी तो तुम्हारे परिवार वालों को कौन संभालेगा? वो तो तुम्हें देख देख कर और टूट जाएंगे। अभी उन्हें तुम्हारे प्यार और हिम्मत दोनों की जरूरत है, जाकर उन्हें साहस दो।
आरव ने प्राची को समझाते हुए कहा। प्राची समझ रही थी कि जो आरव कह रहा है वो सही है। उसे इस समय अपनी फैमिली को, अपने परिवार वालों को और अपनी मम्मी को संभालना है, ना ही खुद को तोड़ देना है। पर बेचारी क्या करे, जितना वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी उतना ही टूटती जा रही थी। उसके लिए उसके पापा सब कुछ थे और पापा को किसी भी तरीके की तकलीफ हो उसे जरा भी मंजूर नहीं था। उसे कुछ हो जाता था तो वो एक पल के लिए वो सहन कर लेती थी, लेकिन पापा को कुछ हो गया तो वो जिंदगी भर के लिए अकेली पड़ जाएगी। ये सोचकर वो अपनी मम्मी के पास गई और उन्हें दिलासा देकर कहने लगी, मम्मी आप टेंशन ना लो, पापा ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, तेरे पापा ठीक हो जाएंगे, उन्हें ठीक होना होगा तेरे लिए, तेरे भाई बहन के लिए। पर मम्मी अचानक पापा को हुआ क्या? पता नहीं बेटा, 2-3 दिन पहले मेरी उनसे तेरी शादी को लेकर बहस हुई थी। उसके बाद से वो काफी चुप रहने लगे। उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं। उस रात तो खाना भी नहीं खाया, तो उनकी तबीयत बिगड़ गई और एक दिन बाद अचानक लेटे लेटे बेहोश हो गए। फिर हम उन्हें जल्दी से दिल्ली हॉस्पिटल ले आए। मम्मी, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि पापा से मेरी शादी को लेकर जिक्र मत किया करो। मेरी शादी करनी है तो मुझसे कहो, उनसे क्यों कहती हो? फालतू वो उनको टेंशन देती हो। बेटा, मैंने जिक्र किया था, दबाव नहीं डाला था उन पर। तेरी माँ हूँ तो चिंता तो करूंगी ना। प्राची की माँ रोते रोते बोली। अब आगे क्या होता है, अगले एपिसोड को सुनना बिल्कुल मत भूलिएगा।